हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभातं पीताम्बरदारुणाविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम गुरु को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवा सुधारूं पावु परूं गुरुदेव हजूर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अरजी हरदम नित्य गरौँ श्री गुरुदेव हजुरको
चरणकमलले भवसागरवतरण सकूं। कर्म गरी जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब करजी भई। अर्पण रहेछ तर्पण बिचमा, अन्धो भई दिवा डुबन गई। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पुजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजी, गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्यको, गुरु बिना मिटे न दोषको। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं। सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपेक्षगोचमस्तकं शृणोतु देवर्णो हस्तकम्। अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनगरं। गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं। महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवर्णं। कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं। व्रजनैकवल्लभम् वल्लभं मनो नमामि कृष्णदुर्लभं। मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं। सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं। व्रजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं। यशोदसमुदशकूपा कृपानिधानम्। उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसमतं। गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं शुभाकारं। सुरासुरसुदायकं नमामि प्रेमनायकं। समस्त दोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं। समस्तदासमासनं नमामि कृष्णलसनं। कान्तकान्तसायकं नमामि सायकं निकामकामदायकं। समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं। सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। ओम श्रीमन्नारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं। र अहिले नवरथ चल्दैछन्। आज सप्तमी, आज माता कालरात्रिको पूजा। अब अलिकति मन्त्र पढेर सुरु गर्ने गरेको छु। देवौ वाचा देवा देवताहरू भन्नुहुन्छ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्राकृते भाद्राय नियता प्रणता स्मतं। रुद्राय नमो नित्याय गौराय धात्राय नमो नमः। जयोस्तानाय चिदरूपेणाय सुखाय सततं नमः। कल्याणी प्रणता विद्याय सिद्धाय कुर्माय नमो नमः। नैऋत्याय भूताभ्रुभृतानं लक्ष्म्यै सर्वाति नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय साराय सर्वकारणकारण्याय ख्याताय तथैव कृष्णाय धूम्रवर्णाय सततं नमः। अति सौम्यातिरुद्राय नमस्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्याय कृताय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यनित्यविद्ययति
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निन्द्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्वच्छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणि अधिष्ठात्री इन्द्रामदाहमधिष्ठास्ते भूतानां चक्लेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदिव्याय नमो नमः। ओम माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा देव्येभ्यो नमः। देवी परमनादि हरि प्रसिद्ध माता जगदौखिलस्यं प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्यं। ओम सर्वमंगलमंगली शिवे सर्वदा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माता भवानी जय दुर्गे दुर्गे जय माता भवानी असुर समारिणी माता भवानी पतित उदारिणी माता भवानी अभय प्रदायिनी माता भवानी शांति प्रदायिनी माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे माँ काली बुद्धि विकासिनी माता भवानी ज्ञान प्रकाशिनी माता भवानी दया स्वरूपिणी माता भवानी मुक्ति प्रदायिनी मुक्तिदायिनी माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे माँ काली शक्ति प्रदायिनी माता भवानी भक्ति प्रदायिनी माता भवानी मातृस्वरूपिणी माता भवानी आनंददायिनी माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे महाकाली हरि ओम। र अहिले यो ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग। ती मध्ये 2 भाग सकेर अहिले अन्तिम भाग उत्तर भागको प्रसङ्गमा चल्दै अन्तिम भागको प्रसङ्ग उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। त्यसमा अहिले हिजोसम्म 21 अध्याय सक्यो भने आज 22 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हाइग्रीव और हिजो उसमा पनि कथा आयो है। श्रीमद् देवी भागवतमा पनि कथा आयो हाइग्रीव और अगस्त्य के संवाद ललिता उपाख्यान ललिता उत्पत्ति माताको उत्पत्तिको उपाख्यान कथा तथा दुर्मद कुरुदण्ड वधका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये अथा 22 अध्यायमा इसके बाद श्री ललिता देवी के सेना के अति तीव्र ध्वनि को प्रतिध्वनि युद्ध करने को बड़े हुए असुरेंद्रिय
की दुंदुभी की ध्वनि तीव्रता से होने लगी। असुर राज की उसी सेना को दुंदुभी ध्वनि से सब दिशाओं को मर्दिता मर्दिता कर दिया और समुद्र के अंदर भी खलबली मचा दी थी तथा समस्त संसार को बाहर कर दिया। तब उसी ध्वनि से तीनों लोका कांपने लगे। उसी दैत्य सेना असीम युद्ध की बिगुल ध्वनि दिशाओं को मर्दन करती हुई और पर्वत कंदराओं को भेदन करती हुई समस्त आकाश को विस्तार में श्री ललिता देवी युद्ध ध्वनि का मुकाबला करने लगी। वो ध्वनि क्रोधित हुए महान नरसिंह के समान थी तथा हिरण्यकाशिपु को वध करने का समय अत्यंत क्रोधित भगवान नरसिंह के हुंकार से उठी हुई ध्वनि के समान वो ध्वनि अत्यंत नरीस और दिशाओं से देश करने वाले झांस मजिरों वाली ध्वनि थी। उसके बाद क्रोधित कड़रों मुख दैत्यों पर मुख से कीला कीला की ध्वनि कर ललिता परमेश्वरी प्रति धमकी दे रही थी। उसी सेना को कोई रत्न विचित्र से अपने ढके हुए शरीर वाले था, जिसे ऐसे लगता था कि मानो की लंका का रोहण पर्वत की चलने वाली व्यक्ति के समान उठकर चल पड़ा हो। कोई युद्ध काल रात्रि के समान अत्यंत श्वेत चमकती हुई उग्र कृपणा को धारण किए हुए था, जो कि शास्त्रकार बहुत अच्छी तरह बनाई थी। उसी समय कुछ योद्धा अपने हाथों के अग्रभाग से सैनिक को उल्लासित करते हुए एक हाथ में माला लेकर घोड़े पर चढ़कर पंक्ति में चलने का भेद कर रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्थात पंक्तियाँ बनाकर चलने के लिए व्यवस्था कर रही थी। कुछ यो युद्धगण उत्पात मचाने वाला वायु जिस प्रकार पर्वतों पर चढ़कर उनके हिला देती है, उसी प्रकार हाथियों और घोड़ों पर चढ़ गए। ऐसे सभी असुर सैनिक मुर्दागर बर्ची दो टुकड़े करने वाले शस्त्र ब्रज द्रुण बंदूक कुठार मुसल गदा शतधनी सौ को मारने वाले शस्त्र तीनों शाखा वाले फरसा तथा अनेकों शाखा वाले अस्त्र अर्धचक्र महाचक्र विक्रांगा उरु गानन सर्पमुख जैसे अस्त्र फणी शीर्ष नाम का अस्त्र अनेकों प्रकार के धनुषों शंकर धनुषों को दंडा फेंकने वाले शस्त्रों ब्रज बाणों पत्थरों हो यम मध्य अस्त्रों मुठी से फेंकने वाला अस्त्र वालन खंडन कटारा कोण मध्य फणी दंता आदि सैकड़ों हूँ अस्त्रों तथा पास तुंड व काक तुंड आदि हजारों प्रकार के अत्यंत उग्र तथा प्राण हरण करने वाली ही अस्त्रों से युक्त सेना थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनकी संख्या को हाथ से नहीं गिना जा सकता था। करोड़ों संख्या में दैत्य सेना थी। इसके सेना में अश्वरोही गजारोही गर्दभारोही उष्टारोही वृकारोही भेड़िया पर चढ़े हुए शकुनारोही कुत्ते पर चढ़े हुए कौआ आदि पर चढ़े हुए गृधारोही गृध की सवारी करने वाला बगुला पर चढ़े हुए सिंह पर चढ़े हुए ऊँट पर चढ़े हुए कुत्ते हुए कुत्तों पर सवार सिंह का सवार पर सवार मेरुदंड पर सवार सुअर पर सवार सर्प पर सवार प्रेतादि पर सवार सेना थी। इसी प्रकार अनेकों वाहनों पर सवार सैनिक श्री ललिता देवी के ओर चल पड़े। जो सैनिक यो दानवको सेनाको कुरा आउँदैछ। यहाँ जिता आशा रखते हुए प्रचंड क्रोध से सम्मोचित हो गए तथा अपने कुटिला सेनापति दुर्मद नाम का दानव को 10 अक्षौणी सेना के साथ श्री ललिता को आगे बढ़ाया दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मानो कि उसने अपने बल से समस्त विश्व को धारण कर लिया है। उसके समान अपने अत्यंत उत्कंठक सेना और योद्धाओं के साथ वो सेनापति दुर्मद श्री ललिता देवी के सामने गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो भण्डासुरको सेनापतिको कुरा आउँदैछ है यहाँ। तब अपने युद्धीय नगड़ा की धुनी से 14 लोका का भेद करता हुआ
हाँ, अट्टहास युक्त शरीर वाले वो दुर्मद असुर श्री ललिता देवी के सम्मुख उपस्थित हो गया। इधर वो दुर्मद असुर देवी के सामने गया, उधर भंडासुर की आज्ञा प्राप्त कर महाबली कुटिलाक्ष के शून्य शून्य का के प्राचीन पुरा पुर द्वारा पर रक्षित 10 अक्षोणी सेना के साथ ताल जंग को तैनात कर दिया। नवीन पुर द्वारा पर 10 अक्षोणी सेना के साथ ताल भुज नामक दैत्य को रक्षा के लिए तैनात कर दिया था। पश्चिमा भूरा द्वारा पर 10 अक्षोणी सेना के साथ ताल भुज नामक दैत्य को रक्षा के लिए तैनात कर दिया था। 25 पंचम पूर्व द्वारा पर अक्षुणी सेना को साथ तालग्रीब नामक दैत्य को रक्षा के लिए प्रतियुक्त कर दिया था। उसी नगर द्वारा पर ताल केतु नाम का महाबलवान दैत्य 10 अक्षुणी सेना के साथ रक्षा करने के लिए आदेश दिया था। नगर के 4 दीवार पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे महलों को 10 अक्षुणी सेना को मंडलाकार में रहने वाले आदेश दिया था। इसी प्रकार अक्षुणी सेना के 50 भाग करके नगर की रक्षा को लगाया था। तब शून्य के नगर को वो वृत्तान्त कुटिलाक्ष के अपने स्वामी भण्डासुर को बताया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कुटिलाक्ष ने कहा कि हे देव भनेर आफ्नो स्वामी भण्डासुरलाई भन्दैछ, मैंने अपनी आज्ञा से समस्त सेना को नगर की रक्षा में लगा दिया तथा दुर्मदा को पहले ही ललिता की ओर भेज दिया है। हम किंकर मात्र के उसी स्त्री अच्छी त्वरकार निराश हो गई, तथापि नगर की रक्षा करने राजाओं का आचार ही। इसी प्रकार भंडासुर राजा को कहकर अत्यंत गर्वित इसी कुटिलाक्ष ने सेनापति को साथ सेना को सजाया। पहले उसी कुटिलाक्ष दानव ने उसी ललिता देवी के पास दूत भेजा। वो ध्वनि करता हुआ ध्वज युक्त ललिता सेना में पहुंची। तब वही किला की ध्वनि करते हजारों योद्धाओं के शक्ति सैनिक चमकती हुई तलवारों के उसी भूमि पर गिरा दिया। ललिता देवी की उदंड शक्तियों से अट्टहास करता हुआ चमकते हुए शस्त्रों से दानवों को साथ युद्ध किया। शक्तियों को दानव का ये संग्राम तीनों लोका में समय का प्रकाश से शोभित हो गया था, तथा उसी संग्राम में उठी हुई धूलि से सारा आकाश मंडल धूला धूसर रहित हो गया। रथों के संघातों में उठाई गई, हाथों के कंठों में प्रपंच चित्त और घोड़ों की श्वास उठाई गई धूलि आकाश में छा गई। उसी 10 अक्षुणी सेना को युक्त असुरों को आता हुआ देखकर सम्यत सरस्वती देवी क्रोध से समर और उपस्थित हो गई। उसी सम्यतकारी देवी ने सम्मान शक्तियों से समाधिष्ठित अश्वों के हाथियों ने मत होकर दानव सेना का मर्दन कर दिया। जब वो एक दूसरे में भीषण हाहाकार वाला युद्ध प्रारंभ हो गया और चारों तरफ किला की ध्वनि होने लगी, तब धूलियों के उठने पर और रणभेड़ियों को बजाने पर शक्तियों द्वारा इधर उधर मार कर गिराए गए हजारों दानवों को शरीर से महियासी रक्त की नदी बहाने और बढ़ने लगी। बाणों द्वारा ध्वजाओं जमीन पर गिरा दी गई और फाड़ दी गई, तथा छत्र समूह के साथ अनेकों चिन्ह भी मिटा दिए गए। रक्त से लाल हुई युद्ध भूमि छत्र मंडल से गिरने संध्या के समय हिमालय की कांति जो लाल हो जाती है, उसी तरह की भूमि लाल हो गई थी। प्रलय काल की अग्नि के समान सुंदर समुद्र में देवी का ज्वाला कपाल जलता हुआ कपाल सहित सेनाओं के समूह को रोका रहा था। शक्ति ने इच्छा से उज्जवल शस्त्रों की दक्षिण धारा असुरों को कंध काटना दिए थे और युद्ध भूमि में दानव को मुंडन ढेर गिरा दिए गए हैं। इसी प्रकार काटे गए ओष्ठ भुकुटी कुर और लाल नेत्र वाले मुंडन सिरों में संग्राम पृथ्वी तल अखंड हो गया, अर्थात पूरा पट गया था। इसी प्रकार के समय में व्यतीत हो जाने पर उसी भयंकर संसार चक्र में अत्यंत क्रोधित शक्तियों को दैत्य सेना का मर्दन कर दिया। इधर इसे शास्त्रों को ताड़ित और मूर्छित
हुए संपत्तकारी देवी को बल से आहत दानव वा नष्ट हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद शत्रु का दमन करने वाला दुर्मद को जब ये विश्वास हो गया कि उसकी समस्त से सैया बल भाग कर दिया गया और तब वो ऊँट पर सवार होकर अचानक सेना में भाग गया। फिर दीर्घग्रीवी तैयार होकर पीठ पर कठोर अंकुश बांधे हुए ऊँट पर सवार होकर चल दिए। जैसे कि दुर्मद ने अधिष्ठित किया था, उसी ऊँट के वाहन का क्रुद्ध चेतस ने सब दानव को नष्ट कर असुर अनुसरण किया। चमकते हुए फाला वाले भालों से सारी दिशाओं भर दी गई। संपत्तकारी देवी ने सेना चक्र को उसी तरह ढक दिया जिस तरह बादल जलों से बने हुए ढक देते हैं। उसी असहीन बल वाले ही दुर्मद को अनेकों बाणों को ताड़ित संपत्तकारी देवी की सेना क्षण में रणस्थल में स्तंभित सी हो गई। तब संपत्तकारी की सेना स्तंभित हो गई। तब संपत्तकारी अंबिका ने क्रोध से लाल लाल आंख करके युद्ध में कोलाहल पैदा कर देने वाली हाथी पर सवार होकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब उसे कंकण बजाता हुआ जो अत्यंत सुंदर हाथ था, उसी हाथ से कान का धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर युद्ध में इसी प्रकार बाण को चलाया कि हाथ की सफाई के कारण न तो धनुष खींची हुई दिखाई दिया और न बाण छोड़ते हुए दिखाई दिया, केवल बाण को धनुष पर धारण करने पर ही दिखाई दिया। शीघ्र ही सूर्य और आकाश के संपर्क के साथ फलीभूत होने वाली संपत्तकारी देवी धनुष से गिराए गए बाणों को शत्रुओं को सम्यक रूप से जला डाला, भस्मात कर दिया। इसके बाद दुर्मद और संपत्तकारी देवी का भयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय एक दूसरे के बाणों को टकराने से आग की चिंगारियां छूट रही थी। पहले जब संपत्तकारी देवी और देवों से शत्रु दुर्मद का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन दोनों का द्वारा छोड़े गए बाणों से सूर्य को पूरी तरह तिरस्कृत करता हुआ अंधकार छा गया था। उसी बीच में बाणों से अत्यंत टकराने से उनके संघटन योनि में अर्थात बाणों के टकराने के केंद्र बिंदु से बिजली की समान चिंगारियों निकलने लगी। तब देवी ने ब्रह्म चातुर्य हथिनी को धारण किया, उस पर देवी चढ़ गई। तब रण में कोलाहल करने वाली उसी संक्षोणी नाम का हाथिनी की युद्ध में अनेकों प्रकार का पराक्रम दिखाया। तब उसी हाथिनी के कुछ दैत्यों को सूंड से, कुछ को पैर से आघात से, कुछ दानवों को आगे वाले दांतों से, कुछ मुसल को आघातों से मार डाला। किसी का बाला पकड़ा घसीट कर मार डाला। अन्य शत्रुओं को घोर चमत्कार चिका से बेहोश कर दिया। दूसरे शत्रुओं को शरीर को मसला डाला तथा दूसरों को नाखूनों को आघात से मारा दिया। कुछ दैत्यों को उसी हाथिनी के आप विशाल शरीर को आघात से ही मारा डाला। इसी प्रकार संपत्तकारी ही देवी के उसी हाथी ने चतुर चरित्र दिया किया तथा सदुमर्दानी क्रोध से लाल होकर एक दृढ़ बाणों से संपत्तकारी देवी ही के मुकुट को लगे हुए एक मणि को अपहरण कर लिया। इसके बाद क्रोध से लाल आंखा करके उन्हीं ही देवी ने अपने अनेकों बाण का उसे वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब शीघ्र ही उसे दैत्य ने अपने प्राण को त्याग दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद श्रेष्ठ शक्ति सेना ने किल की ध्वनि करने उसी श्रेष्ठ सैनिक तथा उत्तम दानव को मार गिराया। मरने से बचे हुए दैत्य शक्ति के बाणों से तितर बितर किए गए रणभूमि छोड़कर भाग गई और फिर शून्य के पास नगर में पहुंचे। जब उन्हें दैत्यों ने सारा वृत्तांत उसी शून्य का दैत्यराज को सुनाया तो वो दाने व सोर अत्यंत क्रोधित हो गया। तब प्रचंड प्रभाव से अपनी आत्मा को जलते हुए के समान उग्र नेत्र वाले उसी युद्ध के लिए उग्र खड्ग
को स्पर्श किया और फिर सेनापति कुटिलाक्षा के निकट जाकर उसे बोला कि कैसे उसे दुष्ट स्त्री ने ही वैशाली दुर्मद को युद्ध में मारा कर गिरा दिया। अब बदी का क्रम कष्ट में ही है। उसी दुर्मद इतना बल था कि उसके बल की मुकाबला करने की शक्ति देवताओं में भी नहीं थी, न यक्षों में था और न नागराजों में भी था। उसी दुर्मद को भी एक अबला ने मारा डाला। इसीलिए अब उस दुष्ट स्त्री को जीतने का कोई जबरदस्ती उसकी ही उसके केसों को पकड़ कर लाने के लिए कुरुरंडा नाम का दुर्मद युद्ध को भेजो। इसी प्रकार जब शून्य कुटिलाक्षा को कहा तब कुटिलाक्षा ने प्रचंड भुजाओं वाले महाबलवान कुरुंडा को स्वामी के सामने आहूत किया। उसी कुरुंडा ने आकर स्वामी भांडा को प्रणाम किया। तब कुरुंडा ने कहा कि तुम जाओ और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करो। तुम माया से चतुर हो और यह चित्र युद्ध को कुशल हो तथा कटु युद्ध में भी निपुण हो। अतः जाओ उसी स्त्री को पूरी तरह मर्दन कर दो, मसल डालो हो। इसी प्रकार स्वामी भंडासुर को समक्ष कुटिलाक्षा ने उसी आदेश दिया और आदेश प्राप्त कर वो प्रचंड पराक्रमी कुरुंडा नगर को युद्ध के लिए निकल पड़ा। विषक्षोणी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ, हाथी घोड़े और पैदल सेना द्वारा भूगोलों का मर्दन करता हुआ दुर्मद का बड़ा भाई भयंकर कुरुंडा युद्ध के लिए चल पड़ा। धूलियों के समस्त दिशाओं को धुंधुला बना हुआ धीरा चित्त वाले शोक और रोष रूप ग्रस्त होकर तीव्र गति से चलने वाले घोड़े से युद्ध भूमि में गया। फिर वो कुरुंडा नाम का दैत्य शंकर धनुष को लेकर प्रत्यंचा को घोर टंकार करता हुआ संपत्कारी देवी को महासेना पर बाणों का वर्षा करने लगा। और फिर वो संपत्कारी देवी ने बोला कि अरे पापिणी, युद्ध के किसी न हराने वाले मेरे छोटे भाई दुर्मद को मारकर का विक्रांति को थोड़ा से महामद को व्यर्थ वाहन करती हो। इसी समय यहाँ अपने लोह के बाणों से अपनी यमराज की पुरी में पहुँचाऊंगा। अतः मुझे देखो, अब तुम्हारी अत्यंत हृदय प्रिय अत्यंत स्वादिष्ट तुम्हारा शरीर को बिल से निकाले अपूर्त नारी रक्त को मैं रणपूतना पिएंगे। हे दुष्टे और छोटे भाई के उठे हुए विरुद्ध विरह के उसी फल को अब मैं भोग करूंगा, अर्थात अब मैं अपनी भाई की मृत्यु का बदला लूंगा भनेर त्यसले फेरि अर्को हे दुष्टे अब तुम मेरी भुजाओं का बल देखो भनेर त्यहाँ मातालाई सम्पत्कारी मातालाई यसरी फेरि अर्कोले धम्काउँदैछ। ती कुरुण्डा इसी प्रकार श्रेष्ठ हाथी पर स्थित उन संपता का करी देवी को उत्तेजित करते हुए उसी दैत्य ने शक्ति सेना को विशेष मर्दन करने के लिए अपनी सेना को प्रोत्साहित किया। इसके बाद वो महापराक्रमी कुरुंडा ने की सेना को कुचल कर नष्ट करने के लिए चंडी संपत्कारी देवी ने तैयार सेना को प्रोत्साहित किया। इसी बीच में युद्ध में एक अपूर्व कोहतुका देवी उत्पन्न हो गई, जो अश्व पर आरूढ़ कोहतुका देवी ने अहंकार संपत्कारी देवी से स्नेहसित ये वचन बोली, सखी संपत्कारी प्रेम पूर्व मेरे बात सुनो। ये वो यहाँ की कुछ अच्छे गुण चमत्कार दिखाने के लिए इस युद्ध में मुझे दे दो। क्षण भर के लिए तुम सहन करो, ठहरो युद्ध है मैं मेरा साथ कुरुंडा युद्ध करेगा। है सखी संपत्कारी मैं ये तुमसे है किसी सखी भाव से मांग रही हूँ, इसे कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार उसी वचन को सुनकर मंदर मुस्कुराहट के साथ संपत्कारी देवी कुरुंडा के ही खड़ी हुई अपने सेना को लौटा लिया। इसके बाद वो प्रातःकालीन बाल सूर्य की आत्मा वाली शक्तियाँ द्वारा समधिष्ठित संयों सागर के तरंगों के समान वायु की तरह तेज दौड़ने वाले घोड़े पैदा हो गए और अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को बार बार खोद रही थी।
एक और एक प्रवाह के साथ कुरुंडा सुर की सेना को सामने आ गए। और वो सब घोड़ा लगाम खींचे के प्रकारों से चलने वाला लगाम को खींचने और ढीला करने में लगाम खींचने छोड़ने अनेकों प्रकार का संकेतों को पहचान कर गति का प्रकार बदलने वाले थे तथा गति भेद में 5 प्रकार खुरों की धुनी करते हुए जो घोड़े अपने सवार से संकेत को हाथ और पैरों का अग्रभाग में सही से ही समझ लेते थे। ऐसे हृदय की बात जानने वाले घोड़े पर सवार अंबिका की संयुक्त शक्तियों को कुरुंडासुर द्वारा प्रोत्साहित दुर्मद दानव युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार युद्ध प्रारंभ हो जाने पर असुरों को शक्तियों ने न पराजित होने वाले तेज दौड़ने वाले अश्व पर सवार होकर दुराचारी कुरुंडा पर आक्रमण कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब सुंदर केशपाश वाली शरतकालीन चंद्रकला के समान उज्जवल संध्या के अनुरक्त चंद्रमंडल के समान सुंदर मुख वाली आश्चर्य के सामने कौतुका देवी ने युद्ध में जड़ित धनुष धारण करने वाली अश्वमुख कौतुकी देवी ने युद्ध में कुरुंडा पर बाणों का घनघोर वर्षा की। अश्व पर आरूढ़ अश्व भनेको घोडा उनी देवी को पकड़े हुए बाणों समेत दिशाओं को अंत में समाक्रांत कर दिया। सुवर्ण पंखा वाले बाणों से दसों दिशाओं व्याप्त हो गई। इसी को देखकर प्रचंड पराक्रम दुर्मद के बड़े भाई कुरुंडा ने अपने धनुष पर बाणों को रखकर अश्वरूढ़ देवी पर बाण की बौछार कर दी। तब अपने प्रचंड खुरों के सेना को अत्यंत वेग से खंड खंड करते हुए अश्व ने भी दानवों को देव को कुचल डाला। इसी अश्व को हिना हट धुनी से दूर समुद्र में भी खलबली मचा देने वाली घोर शब्द को उसी कुरुंडा ने अनेकों लाए हुए वीरों को मूर्छित कर दिया। तब जब दैत्य सेना इधर उधर भागने लगी तब अश्वरूढ़ आग की तरह जलती हुई आकृति वाले उसी देवी ने अपने दिव्य पाश नाम का आयुध से छोड़ दिया। उसी पास से अन्य करोड़ों भयंकर सर्पों के पास पैदा हो गया। उसी नाग पाशों को सैकड़ों सैनिक को बांध लिया जो नहीं बांधे हुए मूर्छित हो गए थे। इसके बाद सैनिक बांध लिए गए। तब वो कुरुंडा का सूरा अत्यंत क्रोधित हो गया। फिर उसने एकाही बाण से उन कौतुका देवी के मणि धनुष का प्रत्यंचा को काट दिया। जब उन देवी को धनुष को प्रत्यंचा कट गई तब उन्होंने धनुष को छोड़ दिया। फिर हयासाना देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रुद्ध होकर उन देवी ने उस दुष्ट बुद्धि को वक्ष स्थूल पर अंकुश का प्रहार किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस जलते अंकुश द्वारा उसी कुरुंडा का जीवन और रक्त पी लिया गया। तब वो कुरुंडा ब्रज के काटे गए पेड़ों की भांति भूमि पर गिर गया। उसी अंकुश द्वारा मारे गए कुछ उद्धट राक्षस पास के निसंध्या को खाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार 20 अक्षोणी सेना के सेनापति कुरुंडासुर को मारने पर मरने से बचे हुए सैनिक से शीघ्र ही भाग गए। अपने छोटे भाई दुर्मद सही कुरुंडा को भी शक्ति सेना में मार गिराया। इसी वृत्तांत को सुनकर शून्य का नाथ से सर्प की भांति गहिराई सास ली भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगत्य के संवाद में ललिता उपाख्यान में 22वां अध्याय दुर्मद कुरुंडा वध वर्णन का हिंदी अनुवाद संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो सचितानंद रूपाय विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब भोलिको अब किम करादि पाँचौं सेनापतिका वर्णन, सेनापति वधका वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।